नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी उपन्यास का कथानक या कथासार बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिए। झांसी की रानी उपन्यास का कथानक या कथासार इस प्रकार है। आरंभ। झांसी की रानी उपन्यास का आरंभ किस प्रकार होता है? आरंभ। इस उपन्यास की कथा का प्रारंभ नाटकीय शैली में होता है, जिसमें बालिका मनु के बाल्यकाल के गौरवपूर्ण झांकियां प्रस्तुत हैं। बिठूर के सुरम्य वातावरण में गंगा तट पर लगभग 13 वर्ष की एक बालिका और दो बालक, जिनमें बड़े बालक की आयु 16-17 वर्ष तथा दूसरे बालक की आयु 14 वर्ष थी, घोड़े पर चले जा रहे थे। बड़े बालक नाना का घोड़ा ठोकर खाता गया। पेशवा बाजीराव ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? उनको सब वृत्तांत बता दिया गया। दूसरे दिन मनु नाना को देखने गई, जहां उसने नाना का साहस बढ़ाया। जब मोरोपंत ने कहा कि बेटी उसको अधिक चोट लगी है, तो मनु बोली, आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं उसमें युद्ध के आवेशन की डोरों और कपास की पौनियों से हुआ करते थे। उसी दिन नाना हाथी की सवारी करने गया, पर बहुत कहने पर भी मनु को साथ नहीं ले गया। कारण क्या था? कारण था कि मनु ने उसे चिढ़ाया। ठीक। अब आगे की घटना होती है तात्या टोपे का अपमान। तात्या टोपे झांसी से आया था। जब झांसी राज्य की चर्चा हो रही थी, तब मनु बोल पड़ी, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा इत्यादि के होते हुए भी थोड़े से अंग्रेजों ने आप सबको दबा दिया। तभी मोरोपंत ने मनु के विवाह की चिंता प्रकट की। यहाँ पर उसके रूप, गुण, शस्त्र संचालन, शिक्षा आदि की प्रशंसा की गई और उसके गुणों पर भी प्रकाश डाला। इसके रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। ठीक। लक्ष्मीबाई का परिवार। लक्ष्मीबाई अर्थात मनु का परिवार कैसा था? महाराष्ट्र में सतारा के निकट वाई नाम का गांव था। पेशवा के राज्यकाल में महाकृष्णराव तांबे को उच्च पद प्राप्त है। उनका पुत्र बलवंत राव बड़ा ही पराक्रमी था, जो पेशवा की सेना में ऊंचे पद पर। उसके दो पुत्र थे, मोरोपंत और सदाशिव। दोनों ही पूना दरबार के कृपापात्र थे। सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त करके बाजीराव को 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन और बिठूर की जागीरें दे दी। बाजीराव बिठूर आ गए। बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा साहब बनारस चले गए। मोरोपंत की पत्नी का नाम भागीरथी बाई। 11 नवंबर 1836 ईस्वी को काशी में ही मनु का जन्म हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। किंतु जब यह 4 वर्ष की थी तो इनकी माता चली गई। उसका रूप रामड़े इतना विलक्षण था कि उसे प्यार से सब छबीली कहने लगे। चिमाजी के शरीरांत के बाद बाजीराव ने मोरोपंत को बिठूर बुला लिया और संतान ही होने के कारण नाना गोरोपंत नामक बालक को गोद ले लिया। ठीक। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव अधेड़ विदुर थे। ठीक। मनु का विवाह मुझसे होना सुनिश्चित हो गया। विवाह के पश्चात एक नाटी कन्या सुंदर से मनु का परिचय होता है, जिससे मनु यह कहती है कि मेरा कोई दासी नहीं है, समस्त सहेलियां हैं। उसको भी अपनी सखी बना लेती है। रानी बनने पर भी उसका घुड़सवारी, हथियार चलाना, अस्त्र चलाना, कुश्ती, मलखंब और प्राचीन गाथाओं को सुनना बंद नहीं हुआ, लगातार जारी रहा। ठीक। झांसी की स्थिति, गंगाधर राव को शासन का अधिकार नहीं था। झांसी के पॉलिटिकल एजेंट का नाम डल्लभ था। विवाह उपरांत उन्होंने कुछ अधिकार मिला। ठीक। विवाह के बाद उनको कुछ अधिकार मिला, जिसकी शर्तें थी अंग्रेजी फौजी झांसी राज्य खर्चे करेंगे। ठीक। इसके लिए 2,27,452 रुपए झांसी राज्य की वार्षिक आय का एक इलाका अंग्रेजों को दे दिया गया था।
राजा के पूरापंथी स्वभाव के कारण छबीली या मनून को महल में ही कैद होना पड़ा, किंतु उनका पुराना अभ्यास जारी रहा। गंगाधर राव ने उसे इसके लिए रोकने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। पर मनु यानी रानी लक्ष्मीबाई नहीं, खुदा बख्श खान इसका झांसी में मृच्छकटिक नाम के अभिनय का आयोजन हुआ। मोतीबाई ने उसमें नायिका बसंत सेना ठीक है, उसमें नायिका बसंत सेना और नर्तकी जूही ने उसकी सखी का अभिनय किया। गार्डन भी उपस्थित था। एक छोटे से अपराध पर खुदा बख्श नामक सरदार को देश निकाल दिया। ठीक, संयोग से वह उस समय दिखाई दे गया जब खुदा बख्श को तो भागना ही पड़ा, पहरेदार को भी बिच्छू से कटवाया गया। ठीक, इसके बाद चैत्र नवरात्र का आयोजन किया गया। चैत्र माह की नवरात्र में सभी वर्गों की नारियां महल में आई, क्योंकि सभी का प्रवेश खुला हुआ था। ठीक, और सभी आ सकते, किंतु मंदिर में निम्न जाति की स्त्रियां नहीं आ सकती थी। वहां आई हुई सभी स्त्रियों से रानी का परिचय हुआ। रानी का व्यवहार सभी से सखियों जैसा रहा और झलकारी भुलैया से भी रानी का परिचय। गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति तथा उनका स्वर्गवास। इसके बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वह 3 मास के बाद ही चल बसा। राजा मानसिक खिन्नता और रानी अस्वस्थता का शिकार हो गई। एक सजाती बालक आनंद राव को गोद लिया। ठीक, आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। ठीक है ना। दीवाने खास की बैठक। इस बैठक में सुंदर मुंदर और काशी बाई भी रानी के साथ उपस्थित थी। वहां लखनऊ दिल्ली की स्थिति पर विचार हुआ। ग्वालियर का प्रबंध तो अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक, हैदराबाद अंग्रेज भक्त था, इंदौर अंग्रेजों का गुलाम। ठीक ना। इसके बाद की घटना नवाब अली बहादुर और एडिस। दूसरी तरफ अली बहादुर ने एडिस पर जोर डाला कि झांसी पर भी अंग्रेजी प्रबंध लागू किया जाए, अंग्रेजी राज लागू किया जाए। ठीक, नवाब ने भी यह रहस्य बताया कि रघुनाथ राव जो कि उसके भी पिता थे, ठीक है ना, उन्होंने 85 गांव जागीर में दिए, वे उसे दिलाए जाए। ठीक, एडिस को घर का भेदिया मिल गया। उसने नवाब से कहा कि वह झांसी पर पूरी नजर रखें और जनता को नब्ज टटोले। ठीक, उधर रानी ने खुदा बख्श को माफ कर दिया। अंग्रेजों का कुचक। ठीक, अंग्रेजों का कुचक 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, पर रानी ने साफ कह दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तथा उसने 5000 रुपये मासिक की वित्त भी स्वीकार कर दी। झांसी में उबाल आने लगा, सेना उछलने लगी। ठीक, किंतु अभी शांत रहने की आवश्यकता थी। इसके बाद तात्या टोपे का आगमन होता है। तात्या के आ जाने पर यह विचार हुआ कि मराठा रियासतों के राजागण गुलाम तथा विलासी हैं, पर जनता सचेत, सिपाही स्वाभिमानी हैं। ठीक, सबसे पहले भौगोलिक अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक है ना। महाराष्ट्र का चंपा हमारे सामने उजागर होना चाहिए। घोड़े, बारूद, बंदूकें, ध्वज की व्यवस्था। एक दिन तात्या, रघुनाथ सिंह और जवाहर सिंह भी आए और गुप्त मंत्रालय सिंह। इसके बाद की घटना डाकू सागर सिंह उन दिनों जेल में था। जेल का निरीक्षण करने कमिश्नर स्किन आया। उस जेल का दरोगा बख्शीश अली था। अंग्रेजों ने उसको अपनी फौज में शामिल करना चाहा, पर वह राजी नहीं और मौका पाकर फरार हो गया। ठीक, इसके बाद दामोदर राव का जनेऊ। चारों तरफ स्वराज्य को लेकर चर्चा थी। स्वराज्य की योजनाएं बन रही थी। आवश्यकता महसूस हुई कि किसी बहाने से सभी मुख्य राजाओं को इकट्ठा कर लिया जाए। इसके लिए दामोदर राव के जनेऊ की योजना बनी। रानी ने अर्जी दी कि दामोदर राव के नाम से 6 लाख रुपए खजाने में जमा है, उसमें से जनेऊ में 1 लाख रुपए दे दिए। अंग्रेजों ने अनेक लोगों से विचार करके शर्तें रखी कि यदि झांसी के 4 प्रतिष्ठित व्यक्ति जमानत देने तो रुपया मिल सकता है। रानी आगबबूला हो गई, पर रुपया तो लेना ही था। सभी सामंत तथा राजागण, सभी मंत्री
मंत्री और राजागण आए। देश की स्थिति पर चर्चा हुई। 31 मई तय हुई कि उस दिन क्रांति का विरोध बच गया। ठीक, अब इसके बाद युद्ध की तैयारी। गुलाम गौस खां की तोपची, लक्ष्मण राव प्रधानमंत्री, बंसी माओ प्रधान सेनापति, जवाहर सिंह पैदल सेना का कर्नल बना। पैदल सेना के 3 कर्नल बने, दीवान रघुनाथ सिंह, मोहम्मद जमीन खां और खुदाबाज। ठीक, घुड़सवार सेना रानी ने संभाली, जिनकी सहायक कर्नल थी सुंदर और मोहम्मद और कासिम। तो खाने का प्रधान गौस था और नायक जहां था। सभी विभागों पर अधिकारी प्रभाव देना होते। इसके बाद सागर सिंह डाकू से मेल होता है। सागर डाकू सिंह मतलब डाकू सागर सिंह का आतंक बढ़ता जा रहा। उस समय वर्षा ऋतु थी, फिर भी खुदाबख्श को उस पर काबू पाने उसको अपने में मिलाने हेतु भेजा गया, पर वह डाकू द्वारा आहत हो गया। रानी के आसपास उसके मारे जाने का समाचार मिला। वह चल पड़ी और उफनती हुई बेतवा नदी को पार करके वह राग ले जा। भाई संगतबाज सागर सिंह को बंदी बना लिया गया। उसे रानी ने अपनी सेना में उसके साथियों सहित सम्मिलित करके सम्मानित पद भी दे दिया। फिर पीर अली ने यह समाचार अली बहादुर तक पहुंचा। ठीक है ना। इसके बाद विप्लव का कारण। उत्तर पश्चिम में अंग्रेजों की जब जय पराजय का क्रम चल रहा था। कानपुर का सूत्रपात तात्या टोपे संभालते थे। कानपुर का जो सूत्र, कानपुर की जो योजना थी, कानपुर की सेना का जो संभालता वह तात्या टोपे संभालता। वह ग्वालियर गया और वहां की हिंदुस्तानी सेना में कुछ सैनिकों को तोड़ दिया। उसने अंग्रेज जनरल विंटन को हराया। ठीक, जनरल रोज ने अपनी सेना का एक भाग सागर की ओर भेजा। ठीक है ना। इसी तरह और प्रकार की घटनाएं घटी, जैसे रोज झांसी की तरफ आक्रमण की योजना, युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं, तात्या का झांसी आगमन, मैदान की लड़ाई। ठीक, मैदान की लड़ाई और इस तरह अनेक प्रकार की लड़ाइयां हुई और अंतिम युद्ध भीषण युद्ध हुआ। रानी ने लगाम दांतों से थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ चली। दक्षिण पश्चिम की ओर सोने रखा नाला था। कौन सा ना? सोने रखा नाला था। उसके आगे ही गंगादास की कुटी थी। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख। पीछे कुंवर गुरु मोहम्मद और 20-25 बचे कुचे क्या लाल कुर्ती सवार घोड़े। अंग्रेजों ने सबको घेर लिया, पर रानी की धूधू तलवारों के सामने वे नाकाम रहे। पीछे से सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। रानी के साथ मात्र 4 सरदार। एक संगीत की भूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उसका सिर रानी ने तुरंत काट डाला। अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे, अंग्रेजों के पसीने छूटने लगे। ठीक, अब इसके बाद रानी आगे निकल गई, पर 8-10 सवारों ने उनका पीछा किया। मुंदर पर गोली चलाई, वह ढेर हो गई। घोड़े ने नाला पार करने से मना कर दिया। अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे की पिस्तौल की गोली रानी की जान को फाड़ गई, पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब तक गुलाम मोहम्मद आगे आता, रानी के सिर ऐसा बार हुआ कि गुलाम मोहम्मद आग बबूला हो गया। उसने बच्चे अंग्रेज मार डाले। बाबा की कुटी पर उन्हीं की कुटी की लकड़ियों से वीरांगना का दाह संस्कार कर दिया गया। उसकी मृत्यु पर देशमुख बिलख कर रोने लगा। झांसी का सूर्यास्त हो गया, किंतु बाबा गंगादास उसे सचेत और सावधान करते हुए कहता है कि झांसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो, यह तुम्हारा वह अस्त नहीं हुई, वह अमर हो गई है। निसंदेह वह अमर हो गई है। वह अपनी उपमा स्वयं आप अनुपमेय थी। उनका कोई क्या कहते हैं उपमा देने वाला नहीं था। इस प्रकार झांसी की रानी उपन्यास की ऐतिहासिक कथा को कल्पना के ताने बाने में प्रयोग कर सुसंबद्ध और सुगठित रूप से प्रस्तुत किया गया। इस उपन्यास का नाम देश प्रेम को भाव को छलकाता हुआ भाव विभोर कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो BA तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में झांसी की रानी उपन्यास का कथानक या कथा सा संक्षिप्त रूप में बताया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।